है दोस्तों, सूरज के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसे प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए एक बंद कमरे में खिड़की के सामने एक सेमी गोल छिद्र कर देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक बंद कमरा में हम चले जाते हैं, वहाँ पे खिड़की बना रहता है, उसी के जस्ट सामने एक सेमी गोल छिद्र कर देते हैं, यानी एक सेमी गोल एक छेद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सूरज का प्रकाश कमरे के अंदर आ सके। अब क्या करते हैं कि उसके सामने, प्रकाश के जस्ट सामने एक सफ़ेद पर्दा लगा देते हैं। अब उसी के सामने एक प्रिज्म को सूरज के प्रकाश के समीप रख देते हैं। तब हम पाते हैं कि पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, जिस पे 7 रंग निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सूरज के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। एक बार फिर से समझिए कि सूरज के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसी प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए एक बंद कमरे में खिड़की के सामने एक सेमी का गोल छिद्र कर देते हैं, यानी छेद कर देते हैं, जिससे सूरज का प्रकाश कमरे के अंदर प्रवेश कर सके। अब उसके सामने एक सफ़ेद पर्दा लगा देते हैं और एक प्रिज्म को सूरज के प्रकाश के समीप रख देते हैं, यानी सामने रख देते हैं। अब जैसे श्वेत प्रकाश से प्रिज्म पर पड़ता है ना, तो पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, जिससे हमें यह स्पष्ट होता है कि सचमुच सूरज के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अब यहाँ पे फिगर के माध्यम से ज़रा समझ लीजिए दोस्तों। अगर सूरज का देखिए, सूरज के प्रकाश में कौन सा वर्ण होता है, तो श्वेत वर्ण होता है। और तमाम श्वेत रंगों के सभी रंगों को मिलने से बना वर्ण क्या होता है, तो श्वेत वर्ण होता है। अब श्वेत वर्ण तथा प्रिज्म की एक खासियत होती है दोस्तों, प्रिज्म एक कांच का बना हुआ पारदर्शी माध्यम होता है, जिसे श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो 7 रंगों में इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। अब यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला जो वर्ण होता है, इसे हम लोग वायलेट यानी बैंगनी वर्ण कहते हैं। सबसे ऊपर वाले रंग को हम लोग रेड यानी लाल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो सबसे ज़्यादा झुकाव किस वर्ण का है, तो बैंगनी रंग का है। सबसे कम कौन सा झुकता है, तो लाल वर्ण झुकता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के गुजारने के बाद ये सबसे जो ज़्यादा झुक रहा है वो बैंगनी रंग है, तो सबसे ज़्यादा झुकता बैंगनी क्यों है? तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस वर्ण का होता है, तो लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो बैंगनी का होता है। और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होता है, उसका झुकाव उतना ही कम होता है। तो जब सबसे ज़्यादा होता है लाल का, तो सबसे कम झुकता है। सबसे कम होता है बैंगनी का, तो यही कारण है कि इसका झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछे जाते हैं कि किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब रेड यानी लाल हो जाएगा। और किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो यहाँ पे बैंगनी हो जाएगा। फिर एक और सवाल पूछ लिए जाते हैं कि किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब बैंगनी हो जाएगा। और किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब रेड यानी लाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में आप सभी जान चुके हैं कि यहाँ पे एक प्रयोग के माध्यम से सूरज के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, कैसे दिखाया जाता है। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ण विक्षेपण होता है और एक होता है वर्णपट। तो दोस्तों वर्ण विक्षेपण या वर्णपट क्या होता है, तो जब श्वेत प्रकाश यानी सूरज का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के उपरांत ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी 7 रंग इस प्रकार से 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। इसे ही हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, है ना सिंपल। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आप सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लिए हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।